नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर नए युवा आंदोलन की चर्चा तेज है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन का इंस्टाग्राम पेज तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के बीच मुद्दों को लेकर बड़ी बहस चल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना आंदोलन का नया माध्यम, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के बाद एक और युवा समूह पर नजर बना के रखी गई है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ने से हलचल बढ़ गई है। पूरी खबर समझिए। सोशल मीडिया के दौर में युवा आंदोलन का एक नया चेहरा देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट नाम का एक और युवा अभियान चर्चा में है। इस अभियान का इंस्टाग्राम पेज जो है वो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है और इसके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ने का दावा किया जा रहा है। यह आंदोलन आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांगों और विचारों को सोशल मीडिया के जरिए सामने रख रहा है। युवा वर्ग से जुड़े कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहस तेज हो गई है। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी अभियान को तेजी से लोगों तक पहुंचाने का बड़ा माध्यम बन चुका है। इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा अपनी बात रखने और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ ऑनलाइन समर्थन नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य जमीनी भागीदारी और सामाजिक प्रभाव से तय होती है। दरअसल 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण देने की बात हुई थी, जो लग रहा है कि अगले 10,000 साल तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि देश की नौकरियों में 50% सीटें रिजर्व होती हैं, जिसमें ओबीसी और SC/ST शामिल हैं, जिसका विरोध पहले से भी होता रहा है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में यह किसी बड़े युवा अभियान का रूप ले लेता है। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ आप चर्चा को देखने वाले हैं, जहां मेरे साथ कुछ ही वक्त में खास मेहमानों की मौजूदगी भी होगी इंडिया न्यूज पर, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है क्या, आरक्षण हटाओ आंदोलन की क्या मांग है। एक बार ये समझिए। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये जो नया रिजर्वेशन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जो ये पेज है इंस्टाग्राम का, इस पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। क्या जमीनी स्तर पर कोई मौजूदगी है। वर्तमान जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था खत्म हो, क्या है आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांग है। मुख्य मांगों को आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी। SC/ST एक्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, टोटली फिनिश। योग्यता को प्राथमिकता मिले, मतलब जो मेहनत करते हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा प्रावधान मतलब इसमें यहाँ पर आम लोगों के द्वारा कही जा रही है। अब हालांकि ये इंस्टाग्राम पेज है। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में मेरिट बनाने की मांग, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मांग है कि यहाँ पर मेरिट के आधार पर सब तय होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण स्थिति को देखकर होना चाहिए, जाति के बजाय केवल आर्थिक स्थिति पर आरक्षण होना चाहिए। अब आपको बताएं कि क्या खबर है। खबर यह भी है दर्शकों कि ये जो आंदोलन की मांग है, इसमें संसाधनहीनता के आधार पर आरक्षण मिले, मतलब कि जिन परिवारों के पास, जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम यहाँ पर बातें कही गई है। सभी वर्गों के गरीब बच्चों को बचपन से समान शिक्षा मिले, यह भी इसमें कहा गया है। सबको समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने का मौका मिले, तो यही है इसकी मांग कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चले कुछ और आपको जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर ये जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देना। भारत में आरक्षण व्यवस्था देखिए ये सालों से चली आ रही है, इसी को लेकर तो हल्ला बोल है। अब ऐसे में यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि इसका जो उद्देश्य है शिक्षा और सरकारी नौकरियों में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को कम करना और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष इसका प्रावधान है। ठीक है, और आगे आपको बता दें समान अवसर के साथ कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, यह है भारत में आरक्षण की व्यवस्था, जिसको लेकर इंस्टाग्राम पर बवाल मचा हुआ है। अभी आपने देखा CJP का आंदोलन, आरक्षण का उद्देश्य यही था, पिछड़े वर्गों को अवसर देना, शिक्षा सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाना। और आपको बता दें इस व्यवस्था के अंतर्गत यहां पर कहा जा रहा है कि जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष इसका प्रावधान है,
तो संविधान में ही आरक्षण, यही वजह है कि अब इसको लेकर हल्ला बोल होता नजर आ रहा है। किन वर्गों को मिलता है आरक्षण? देखिए, एससी को मिलता है, अनुसूचित जाति को, एसटी को मिलता है, अनुसूचित जनजाति को, ओबीसी को मिलता है, अन्य पिछड़ा वर्ग को, और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। जी हाँ, अब आपको बताएं, इन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है। परसेंट जानिए दर्शकों, एससी को कितना मिलता है? 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। सबसे ज्यादा किसको मिलता है? ओबीसी को। कितना? 27%। अब ऐसे में आपको बताएं कि केंद्र सरकार की आरक्षण व्यवस्था यही है, और इसी का फायदा देखिए यहां पर तमाम वर्ग भी उठाते हैं। आरक्षण कहां लागू होता है? सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण लागू होता है। इसके साथ कहां होता है? सरकारी शिक्षण संस्थान में। जरा ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा आज हम लेकर आए हैं। और आपको बताएं, चुनावी प्रतिनिधित्व में कितना? एससी एसटी सीटें होती हैं। जी हाँ, चुनावी प्रतिनिधित्व में भी। अब मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगी। चलिए इस पर अब आते हैं, नेक्स्ट ग्राफिक्स आने वाला है। देखिए यहां पर जिस तरीके से अब 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ, कितने में? 1979। जी हाँ, अब आपको बताएं मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण कब हुआ? 1990 में ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला हुआ था। 1990। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी। समर्थक कौन था? सामाजिक बराबरी और प्रतिनिधित्व जरूरी था। यहां पर कहा जा रहा था कि बराबरी देने के लिए और प्रतिनिधित्व के आधार पर यह मिला था। मेरिट और आर्थिक आधार पर बहस हो रही है। विरोधी क्या बोल रहे हैं? मेरिट पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यह विरोध में हो रहा है, मतलब आरक्षण के जो विरोधी है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर 50% आरक्षण सीमा का सिद्धांत इसमें है, और कुछ राज्यों में तो विशेष परिस्थितियों में अलग इसकी व्यवस्था है। कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों में इसकी जो अलग बिल्कुल व्यवस्था है, और इसी मुद्दे पर आज बहस तेज हो गई है। चर्चा भी आज मेरे साथ आप देखने वाले हैं। मेरे साथ कुछ ही वक्त में तमाम खास मेहमान इंडिया न्यूज पर जुड़ेंगे, और आज हम करेंगे चर्चा इंस्टाग्राम फॉलोअर जो बढ़ रहे हैं इस पेज को लेकर। और खास मेहमानों की मौजूदगी मेरे साथ है डॉक्टर शिवानंद हलियालकर, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शिवानंद जी आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरे साथ भाजपा के नेता राम कुमार पाल भी यहां पर मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं इंडिया न्यूज पर। और आज का मुद्दा ये बेहद अहम है। डॉक्टर शिवानंद हलियालकर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप कैसे देख रहे हैं? सीजेपी पहले इंस्टाग्राम बना था, एक बार दर्शकों को याद करा दूं मैं कि क्या प्रोसेस हुआ था इसका। पहले इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना इसका, लोग जुड़ते गए, फॉलोअर्स गेन होता गया सीजेपी का। उसके बाद ये बड़ा आंदोलन हुआ, और जो हुआ कल पूरे देश ने देखा। अब हो रहा है रिजर्वेशन हटाओ अभियान, मतलब जो लायक हैं, जो मेरिट वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें ही अधिकार मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर। जी श्योर, माफी चाहूंगी गलत नाम के लिए। जी नहीं, इट्स ओके। सृष्टि जी, देखिए, सृष्टि जी गुड आफ्टरनून। देखिए, आरक्षण ये बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में सबको न्याय देने का अधिकार वो लोग नहीं करना चाह रहे। आरएसएस का विचारधारा बीजेपी में डाल के आरक्षण रद्द करना चाहते हैं। लेकिन आरक्षण सबको मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी, जमीन जंगल, हाँ। जो लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। आजकल जब से 2014 से लेकर 2026 तक आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर प्राइम मिनिस्टर बने, तब से आरक्षण में बार आरक्षण का ही दुरुपयोग हो रहा है। आरक्षण का कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी नहीं है, लेकिन ओबीसी का बोगस सर्टिफिकेट लेके प्राइम मिनिस्टर तो बने, उसका फायदा तो उठा रहे, बेनिफिट तो उठा रहे, लेकिन आरक्षण रद्द नहीं करने देंगे। दूसरी बात, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया या कुछ भी हुआ तो भी एक गठन समिति है। इस समिति में देखिए, इसमें रामदास आठवले जी के नेतृत्व में समाज कल्याण जो है, मागासवर्गीय है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अभी महाराष्ट्र में देखिए, मराठा आरक्षण का बहुत बड़े मुद्दे में आरक्षण का मुद्दा है। धनगर का जो धनगर समाज है उनका है। लिंगायत समाज का भी बहुत बड़े मायने में महाराष्ट्र में है। मैं लिंगायत कम्युनिटी से आता हूं। मैं भी देखिए, हमारे आरक्षण में, मैं तो जनरल हूं, लेकिन हमारे जो नीचे है 18 जनजाति है, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। वो लोग गरीब लोग हैं, उनको जॉब नहीं दे रहे ना। बैंक में गए तो ये लोग मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, सुशील मोदी टाइप ऐसा बैंक में देखते हैं। लोगों को कर्ज नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे रहे, या आरक्षण दे रहे,
देखिए एजुकेशन में तो आरक्षण चाहिए। एजुकेशन में अगर किसी बच्चे को अगर न्याय देना चाहिए, किसी को अगर उनको एडमिशन लेना है सृष्टि जी, तो जी। उनको किसी भी हालत में आरक्षण का फायदा उनको मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहे। ये लोग नीट पेपर तो बार बार लीक हो रहे। 152 बार पेपर लीक हुआ। अभी अभी देखिए इन्होंने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। इतने में हम नहीं बैठेंगे, युवा युवती को पीट रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे, पेपर लीक बार बार हो रहे। इसका जिम्मेदारी क्या? अमित शाह जी एक होम मिनिस्टर आके बैठे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक कानून हाथ में लिया। अमित शाह जी रिजाइन लेना चाहते हैं हम, नरेंद्र मोदी सर रिजाइन देना चाहिए। 2014 से लेकर 2026 तक बीजेपी नेता को पूछना चाहता हूँ, युवा युवती के बारे में 10 काम कौन सा दिया? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, चलिए 15 एक लाख बार रुपए आरक्षण अकाउंट पे ही में तो रहते हैं, नहीं मैं डाला। आऊंगी आपके पास। एक जवाब ले लेते हैं, राम कुमार पाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, भाजपा के नेता हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं ये जो तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है? अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब गया वो पुराना जमाना। यहाँ पर सोशल मीडिया सर जिस तरीके से एक्टिव लोग हो रहे हैं, उस पर जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर हम कुछ बहस छेड़ेंगे तो हो सकता है उसका समाधान हो, क्योंकि सीजेपी का समाधान हो गया है। सर कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो कमेंट कीजिए, आरक्षण हटाओ अभियान आंदोलन कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बताया 1990 से लागू है और इस सरकार ने खाली ईडब्ल्यूएस ही 10% जो गरीब तबका है उच्च वर्ग में उसके लिए लागू किया है। तो बाकी तो जैसे के तैसे ही है। आज 27% ओबीसी को है और 7.5% एसटी को है। तो हाँ ये आरक्षण तो इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर इसको करने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर कोई राह निकाले तो निकलेगा। एक पक्ष की किसी की बात नहीं है, बहुत ये अच्छी हो बात नहीं सर सकता। कही, मैं आपकी सराहना करना चाहूंगी। देखिए एक बार मैं इस पर एक जवाब बस ले लेती हूँ, फिर आप भी कंटिन्यू कीजिएगा। हलालकर जी कैसे देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर समाधान निकालना होगा? क्योंकि देखिए सर बच्चों की मांग है, और मैंने सोशल मीडिया चेक किया, लगातार ये बातें उठ रही थी नीट से पहले ही कि सबसे पहले तो देश से आरक्षण को खत्म करना चाहिए। हालांकि विरोधी इसमें यहाँ पर एक्टिव हो रहे, साफ कह रहे हैं कि देश से आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। एक बार बताइए, ये कमेंट पर राम कुमार जी ने कहा पक्ष विपक्ष को सोचकर मिलकर समाधान निकालना होगा, एक कमेंट इस पर। सृष्टि जी, बीजेपी नेता यहाँ नेशनल चैनल पे बोला, ये बात सही है कि एक बार पूछिए, क्योंकि देखिए अब हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी हाँ नरेंद्र मोदी सर का आवास पे जाके प्रोटेस्ट किया। मैं भी था प्रोटेस्ट में। अच्छा और नरेंद्र मोदी सर पार्लियामेंट हाउस से पीछे डोर से चले गए। अगर इतना है तो राहुल गांधी जी एलओपी थे चाय पानी के लिए। अगर नरेंद्र मोदी सर दरवाजा खोलना चाहिए था, आ जाइए चाय पीने के लिए, बैठिए, हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन तो निकलता है। डिस्कशन लेकिन कहाँ होता है यहाँ पे पक्ष व विपक्ष में? आज तक तो हमने नहीं देखा है कि कांग्रेस और जी बीजेपी ने बैठकर कुछ समाधान निकाला हो। नहीं केवल नहीं वार कभी तकरार पलटवार सृष्टि जी, कटाक्ष और सृष्टि गाली जी, गलौज, हाँ ये भी है। सृष्टि जी, बार बार संविधान का अपमान कर रहे हो। बार बार संविधान 400 पार संविधान बदलेंगे। ये कोई आरक्षण में ये डिस्टर्ब किया तो नरेंद्र मोदी रिजाइन देना पड़ेगा। आरक्षण को टच नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और किसी भी चलिए हालत मतलब में आपको आरक्षण पसंद नहीं आ रहा है ना? मतलब आप नहीं, कह रहे हैं आरक्षण आरक्षण चाहिए। को नहीं टच करना चाहिए। हाँ मतलब जो रिजर्वेशन को लेकर मांग हो रही है कि आरक्षण हटाओ अभियान, उस पर आप समर्थित नहीं है, क्योंकि आपके नेता भी कह चुके हैं नहीं है। ठीक नहीं, है, आरक्षण सृष्टि जी मिलना चाहिए, जिसको न्याय है मिलना चाहिए। देखिए और जो मेरिट वाले बच्चे हैं, एक जवाब दे दीजिएगा। आपको जनरल देखिए कैटेगरी भी सुन रही है, जो बेचारे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? सृष्टि जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट, मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। देखिए हाँ सुप्रीम कोर्ट के नागरत्नम जज साहब ने वो बोला कि जिसके बेटे आईएएस है, आईपीएस के बच्चे, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चलिए लेकिन चलिए लेकिन आती हूँ राम कुमार जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। आप कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? मतलब आंदोलन तो नहीं है, अभी इंस्टाग्राम पर आंदोलन का पेज बना है, तो क्या देश में ये चर्चा होनी चाहिए कि कई सालों से जनरल कैटेगरी जो है सर पीछे हट जा रही है, पढ़ने लिखने के बाद भी, मेरिट लाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही सर? देखिए सृष्टि जी, 50% तो है ही है। 50% में ही सारे लोगों को एसटी और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 50% में ही है। हाँ 10% 60% हो गया। तो उसके अलावा 50% तो जनरल के लिए है ना। अब ये पहले की व्यवस्था है, उस दौर में जो 90 के दौर में, 79 के दौर में हुआ, तो ये उसी व्यवस्था में कोई नई व्यवस्था तो इसमें लागू नहीं की गई। और नई मांग आई है तो सबसे पहला
ये जनता और ये युवाओं से अपील करेंगे कि पहले विपक्ष वाले के पास जाके बरोबर करो। ये तो आपकी सेवादारी सरकार है, आपके सेवा के लिए आई है, और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम सेवक है, हम मालिक नहीं है। इस देश के मालिक जनता है, इस सरकार के मालिक जनता है। जनता वोट देती है, जनता के हर मोड़ को देखते हुए काम करती है, और जनता के लिए ही ये सरकार है। जनता जब चाहे जब निकाल दे, अगर न पसंद आए। लेकिन झूठा नैरेटिव चलाना, झूठे नैरेटिव पे बात करना, कोई भी इस आरक्षण को टच नहीं कर सकता। अगर आरक्षण टच करने की बात आई तो सभी विपक्ष के सभी सांसद, विपक्ष, निर्दलीय पक्ष, सबको मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। बाकी कोई भी पार्टी अकेले इसको छेड़ भी नहीं सकती। इसके तरफ ये बात तो आपने बिल्कुल सही सर कह दिया है कि अकेले किसी पार्टी को यहाँ पर आधार नहीं मिल सकता कि किसी एक पार्टी के द्वारा ये हटाने की बात यहाँ पर छेड़ दी जाए। राम कुमार जी तो साफ कह रहे हैं यहाँ पर सर हुल्याकर जी की यहाँ पर एक पार्टी के बस की बात नहीं है। अब ऐसे में आपके नेता तो मुझे याद है लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो लगातार राहुल गांधी ने ये कहा, हाथ में संविधान का किताब, लाल किताब, और वो एक ही बात को कह रहे थे कि मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मतलब वो जो आम जनता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश इस बात पे कर रहे थे कि अगर आपने वोट दिया तो आरक्षण हटा देंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल इसके खिलाफ है ना। सृष्टि जी, हाँ। अभी बीजेपी नेता मेरे मित्र ने जो बोला है, मैं स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक लेंगे। लेकिन इतना ही है तो 20 जून को प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए? युवा युवती को क्यों पीटा? क्यों पीटा? महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे लकड़ी से मारा। कितने बच्चे को उन्होंने गन चलाया, कितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। नरेंद्र मोदी जी आज तक सामने आए नहीं। शिवानंद जी, ये कोई बैठक से काम नहीं चलेगा, ये सदन का काम है। सदन में जाकर सांसदों को चुना जाता है। अगर पक्ष को सदन में जनता ने बिठाया तो विपक्ष को भी सदन में जनता नहीं बिठाया है। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। एक सांसद को 15-15, 17-17, 20-20 लाख लोग चुनकर देते हैं। तो ये जब भी होगा तो सदन के अंदर होगा, सदन की समझ से हमारा होगा। नेता एलओपी राहुल गांधी जी ओम बिरला के पास चले गए थे, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, प्रियंका गांधी जी। ओम बिरला बोला सरकार से बात करना पड़ेगा, वो जवाब ही नहीं दिया तो गलत है ना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप बोल रहे हो कि करिए काउंटर अटैक रामकुमार जी, चर्चा करना चाहते तो ये दंगा नहीं होता था। अमित शाह जी रिजाइन दीजिए, नरेंद्र मोदी जी रिजाइन दीजिए, भागिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का बार बार अपमान कर रहे हो। कायदा कानून रामकुमार जी जल्दी से समय की कमी हो रही सर। सृष्टि जी, ये लोग इतने 150, 200, 250 लोग हैं, उसमें अपने दमन के उमेश पटेल हैं, एक ओबीसी है। अगर ये ढंग से नोटिस देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की औकात नहीं है कि डिनाई कर जाए, औकात नहीं है, बात बोलता हूँ। 87 सांसद सपा के हैं, तो अगर ये ढंग से नोटिस दे और नोटिस पर चर्चा करे, लेकिन नोटिस नहीं देते ये लोग। चलिए, आप दोनों को मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, समय देखिए कमी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का डिबेट में आने के लिए और चर्चा